और फिर उसे राज गोली
हमारा नाम मैं जानता हूँ तो एक नंबर का कुत्ता है। हम जिसे चाहे उसे बख्श दे। अगर ठाकुर की मर्यादा नहीं रखता, माँ कसम इस हवेली की आन नहीं सोचता कि मेरे ऊपर झूठा आरोप तो तूने लगा ही दिया है। कहीं जमींदार मुझे सच में खूनी समझकर जिंदा जमीन पर करवाने की उनकी औकात है तो अब तक तेरी गर्दन दबा के तुझे जान से मार। ऊंची आवाज नहीं, ये ठाकुर नटराज की हवेली समझे। मेरी अगर ठाकुर ने इजाजत दे दे तो मैं तुझे गोलियों का निशाना बना दूं। मेरी मजबूरी है, मेरी मजबूरी है। ये हालत में हाथ डालकर तेरी जुबान निकाल लेता मैं। बोलिए साहब, इसको ले जाकर हाँ जेल में बंद कर दो। ठीक कहा आपने। ऐसी वक्त 4 नंबर कमरे में डाल देता हूँ। आइए तड़पेगी ढूंढेगी। देख रही हो मेरे पिताजी अमृत को ना जाने किस लिए कैद खाने में डाल दिए। मैं चाहती हूँ, देखती हूँ बात क्या है, किस लिए अमृत को कैद खाने में डाले हैं, कारण क्या है। मैं उनसे पूछूंगी और फिर मैं ले जाऊंगी। मैं चलती हूँ अमृत के पास। अमृत सब कुछ लुट गया। हुआ क्या? रंजीत ने मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा दिया और बड़े दरबार में मेरी माँ को मार दिया। अभी जी कर क्या करेगा विशाला? चाहो विशाला चाहो, अब मैं जी कर करूँगा क्या? उसे जब मैं तुम्हारे पास से अपने महलों में आई और सब बातों को पूछने लगी तो मेरे पिताजी मुझे कुछ नहीं बोले, मुझे भी कैद खाने में डाल दिए और हाथ में दुनिया का खून का इल्जाम लगाकर तुम्हें भी कैद खाने में डाल दिया। मैं सच कहता हूँ, मैंने तुम्हारी बहन का खून नहीं किया। जानती हो और अजीत मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। मेरी माँ को भी मार दिया गया। मुझ में झूठा आरोप लगा कर मेरी दुनिया उछाड़ती गई। चलो क्यों ना हम यहाँ से भाग चले अपने, वरना ये प्यार के दुश्मन हमें जीने नहीं देंगे, अपने जीने नहीं देंगे। कहाँ जाएंगे भाग के?
यहाँ से जहाँ तक कचरे उठाओ वहाँ तक तो तुम्हारे पिता का राज है। फिर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? यहाँ से बहुत दूर अमृतसर, जहाँ इनकी आज तक न पहुँचे। चलो 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 मिश्रा, मुझे मेरे पे हुए एक कफ्स की कसम, अगर मैं बच गया तो उस दुराचारी रंजीत को कुछ की सजा जरूर दूंगा। मर गया तो समझ लूंगा कि सच्चाई हार गई और झूठ जीत गया। विशैला, झूठ जीत गया। सर आ रहे हैं। हाँ देखो, इस पहाड़ी में, इस जंगल में बहुत कायदे से ड्यूटी करना है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आतंकवादी ना जाने किस तरफ से वार करते हैं। हाँ हाँ, तुम अपना ख्याल रखिएगा। हाँ ठीक है, सर जी को आने दो। अरे साहब, ओ साहब, ये साहब कहाँ चले जाते हैं? हमें बॉर्डर पे ड्यूटी देने चलना है। तुम साहब साहब जी, गाड़ी तो नहीं पंचर हो गई जी? थोड़ा मैं देखता हूँ। हाँ हाँ, देख करके जल्दी आइएगा। हवलदार, क्या सर? पोजीशन ले लो। ओके थैंक यू। क्योंकि इधर से आवाजें आ रही हैं, पोजीशन ले लो। ओके थैंक यू सर। मैंने प्यास रखी है अमृत। हाँ, प्यास मुझे भी रखी है। ठीक है, तुम यही मेरा इंतजार करो और मैं पानी पीकर और तुम्हें किसी भी तरीके से पानी लेकर तुम्हारे पास आऊंगा। जब तक मैं न आऊं तुम यहाँ से कहीं जाना मत। इधर से चिड़िया उड़ रही है, शायद यहाँ पानी है। हवलदार, इधर से आवाजें आ रही है और नदी की ओर चलते हैं। ठीक है सर, आओ आगे
लाल सिंह, इस नदी की तरफ से आवाज आ रही है, पोजीशन ले लो। ठीक है। लड़के, मैं कहता हूँ रुक जा। मेरी आवाज सुन नहीं रहा, मैं कहता हूँ रुक जा, वरना शूट कर दूंगा। अगर मेरे 3 गिरते, अगर तू ना रुका तो फिर मुझे दोस्त नहीं देना, मैं गोली मार दूंगा। नंबर 1 साहब, पोजीशन में लेकर के इसे फायर कीजिए। आतंकवादी है साहब, सीमा क्रॉस कर रहा है। साहब, इसके पास कुछ भी नहीं है गोला बारूद। मुझे लगता है आज मेरे हाथों से बेगुनाह का किसी बेगुनाह पर गोली चल रही है। साहब, नहीं नहीं सर, इसको पानी नहीं देने का, वरना गोली लगी इसको। नासिक, पानी लाकर कोई पट्टी लाकर बात उड़ाओ इसको। मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। साहब, पानी नहीं पिलाएंगे इसे। पानी कतई नहीं देना। ए लड़के, हम तुझे पानी पिलाएंगे, लेकिन पहले ये बता तू है कौन और यहाँ कैसे है? साहब, मैं संसार के जुल्म और जालिमों से तबाह होकर इस जंगल में आया था। मुझे प्यास बहुत बुरी तरह लगी है। मैं इस नदी में पानी पीने आ रहा था। अगर तू यहाँ पानी पीने आया था तो हमारे रोकने पर तू रुका क्यों नहीं? मैं प्यास से व्याकुल था, मुझे पानी के सिवा कुछ भी नहीं दिखाई देता साहब, इसलिए मैं कुछ सुना नहीं आपकी आवाज। तूने प्यास तुझे इतनी तेज लगी थी कि तूने किसी की आवाज नहीं सुनी। हाँ साहब। अगर यही गोली कहीं और लग जाती तो? साहब, भूख प्यास ऐसी चीज होती है कि जब प्रचंड रूप लेती है तो संसार में कुछ सुनाई या दिखाई नहीं देता। गोली भी लग गई और मुझे काफी समय हो गया। शायद समय की बहुत चिंता है बरकोदार, पहले ये तो बता कि तू है कौन? साहब, मैं बहुत मजबूर आदमी हूँ और मुझे बहुत समय हो गया। मुझे जाने दे साहब, नहीं वो मर जाएगी साहब। कौन मर जाएगी? हाँ। इसके साथ में और कोई है? बताओ, कौन है तुम्हारे साथ? साहब, उस पहाड़ी के पास मैं अपनी प्रेमिका को छोड़कर आया हूँ। ये फिल्मी दुनिया वाले हैं, पिक्चर बनाने आए थे। हवलदार, थैंक यू सर। तुम यहाँ 1 घंटा से करीब हो। साहब, मुझे जाने दे। नहीं, जाने नहीं दिया जाएगा। हम तुझे जाने देंगे एक शर्त पर। पहले तेरा बयान लेंगे, अगर तेरी बातें सही उतरी तो तुझे छोड़ देंगे, वरना तुझे सलाखों के पीछे डाल देंगे। आप मुझे कुछ भी पूछे साहब, मैं सब कुछ बताऊंगा, लेकिन मुझे मेरी प्रेमिका के पास ले चले साहब। अन्यथा अनहित हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। हवलदार, यस सर। तुम नदी की ओर जाओ और नदी के उस पर जैसे ही क्रॉस करोगे वहीं के इर्द गिर्द कहीं देखना, अगर इसकी प्रेमिका हो तो वहां से लेके आना। ठीक है, लेकिन याद रहे बदतमीजी नहीं करना। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, तुम लोग जाओ। लाल सिंह, तुम भी जा सकते हो। देखो इसकी प्रेमिका कहाँ ढूंढ के लाओ। ठीक है, अब तक मैं इससे पूछताछ करता हूँ। ये बता, तू कहाँ का रहने वाला, तेरा नाम क्या है? साहब, मेरा नाम, मेरा गांव, मैं अपना पूरा एड्रेस बता दूंगा तो आप मुझे जाने देंगे? हाँ, पूरी लिखा पढ़ी होने के बाद हम तुझे छोड़ देंगे। मेरा नाम अमृत है। क्या? हाँ साहब। कहाँ का रहने वाला है? जिला जौनपुर, गांव मुरादाबाद।
क्या बात करता है यार? हाँ साहब। जिला जौनपुर क्या और मुरादाबाद का रहने वाला है। जी। तेरा नाम अमृत है, किसका बेटा है? श्री बड़कू के साथ मेरे पिता है। क्या? जी, मैं सच कहता हूँ। तू बड़कू का बेटा है? जी साहब। जिला जौनपुर, मुकाम मुरादाबाद, नाम अमृत, पिता का नाम बड़कू। हाँ साहब, मैं सच कह रहा हूँ। और तेरी माँ का क्या नाम था? मेरी माँ का नाम श्रीमती लाजवती देवी। लाजवती? लाजवती? मैं सच कहता हूँ साहब। जी बताओ। तुम्हारा नाम अमृत, माँ का नाम लाजवती और पिताजी का नाम बड़कू। जी साहब। और तुम्हारे परिवार में कोई सदस्य था? साहब, मेरे पुराने जख्मों को मत को रहती, क्योंकि उन जख्म पर जब भी कोई हाथ लगाता है तो दर्द के मारे मेरा कलेजा फट जाता है। हम अपने घर में 4 प्राणी थे साहब। मैं, मेरी माँ, मेरे पिताजी और एक बहुत ही प्यारे मेरे भैया। भैया? हाँ, जो मुझे बहुत प्यार करते थे। अमृत, तुम लोग घर में 4 सदस्य थे, तुम और तुम्हारे भैया, तुम्हारे माँ और तुम्हारे बाबूजी। हाँ साहब। क्या तुम्हारे भैया का नाम कहीं जितेंद्र तो नहीं था? आप मेरे भैया का नाम चलते हैं तो आप मेरे भैया को जानते होंगे। ऐसा अगर आप मेरे भाई को जानते हैं तो मैं आपका हाथ छोड़ता हूँ। सिर्फ एक बार मुझे मेरे भाई से मिला दो, उसके बदले में मेरे प्राण ले लो आप। क्योंकि मुझे सिर्फ एक बार अपने भाई के पैर पकड़कर माफी मांगना है, क्योंकि मैं वो अभागा भाई हूँ जिसने अपने भाई को अपने से जुदा कर दिया। एक बार कहना है कि भैया मैं सारी उम्र भूखा रहूंगा, लेकिन आपका वियोग बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। अपने भैया का नाम जानते हैं तो उसे जरूर जानते हो कि अगर वो आपकी कैद में भी है तो उन्हें छोड़कर मुझे कैद में डाल दो, लेकिन एक बार उनके दर्शन करवा दो। वारे मेरे मालिक, बरसों बाद मिलाया भी तो इस हालात में कि अगर जरा सा भी हाथ इधर उधर हो जाता, कोई पैर के अलावा कहीं और लग जाती तो अपने आप को जीवन भर माफ नहीं कर पाता। अब देख, तू अपने भैया से मिलना चाहता है ना? हाँ साहब। अपने भैया से मिलना चाहता है? मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है साहब। मैंने प्राण ले ली, लेकिन एक बार मेरा आखिरी दम टूटने से पहले मेरे भाई के दर्शन करवा दो। मिलना चाहता है? हाँ साहब। तो कुछ क्षणों के लिए अपनी अखी बंद कर ले, मैं तुझे तेरे भैया से मिलाता हूँ। ठीक है साहब। चलिए। अमृत, अब चला के खोल और मेरी तरफ देख। मैं हूँ तेरा भागा भाई जितेंद्र हूँ, जो आज मेरे सामने खड़ा है। आप मेरे भैया है? अमृत, अमृत तेरे भाई। आज इस हालात में हम दोनों मिले, हमने कभी सोचा नहीं था। अगर जरा सी भी तो मेरे भाई मैं अपने आप को कभी नहीं माफ कर पाता। नहीं भैया नहीं, आज अगर ये गोली सीने में भी लग जाती तब
टूटने से पहले मुझे पता चलता था कि मैं अपने भाई की बाहों में दब तो रहा हूं, तो मुझे मरने का कोई अफसोस नहीं होता।